जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में हिंदी जीके जीएस के जो क्वेश्चन आपके 25 से लेके 1 जून की शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। यानी कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप्स के और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों पे बचा हुआ है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद जो आपकी स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल बना, उनमें से रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया था और भारत के ये पहले रक्षा मंत्री थे। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली का क्षेत्र भारत में सम्मिलित किया गया। दादरा और नगर हवेली आपको पता है एक यूनियन टेरिटरीज है और ये 10वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बात करूं डिटेल के बारे में कैसे शामिल किया गया है, तो 1961 में संविधान का 10वां संविधान संशोधन दादरा और नगर हवेली को भारत का हिस्सा बना दिया और 1987 में इसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का खिताब मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है दक्षिण वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आप साउथ वटन आइलैंड राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी बोलते हैं और ये आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। अगर भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लद्दाख में है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल देखते हैं कि ये जो आपका साउथ वटन आइलैंड नेशनल पार्क है, इसके क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है। स्थापना 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका जीएस से कुछ पूछा जा रहा है कि आलू में कौन सा रोग होता है, तो झुलसा रोग होता है आलू में। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मुहावरे बहुत आ रहे हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा, तो गुणों की कमी होने पर भी उसी गुण के होने का दिखावा करना ही अधजल गगरी छलकत जाए होता है। ठीक है, जैसे थोथा चने बाजे गाना। नेक्स्ट है, आगरा के किले को विश्व में कब घोषित किया गया। क्वेश्चन हालांकि ये था कि आगरा के किले को विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को कब घोषित किया, तो 1983 में यूनेस्को ने आगरा के किले को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था और संविधान में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में डिटेल अगर देखें तो सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, लेकिन हालांकि 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो कुछ भाषाएं और जोड़ के और अभी इसकी कुल संख्या 22 हो गई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होते हैं मूल मात्रक और 2 आपके पूरक होते हैं जो आपके रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं, याद रखना है। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडेला और मूल, ये आपके मात्रक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द दिया था बालेस स्मिथ ब्रोकर नामक व्यक्ति ने। पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग शब्द जो है प्रचलित हुआ है, जलवायु वैज्ञानिक थे ये। 18 फरवरी 2019 को इनका निधन हुआ है और जलवायु विज्ञान के इन्हें पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात का 100वां एपिसोड कब प्रसारण हुआ है, तो ऑब्वियसली दिल्ली से प्रसारण हुआ है, लेकिन कब हुआ है आपको याद रखना है और हाल ही पिछली बार ही अभी हुआ है, पिछले महीने। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 301 का संबंध किससे है, तो देखो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 301 है। स्टार्टिंग में मूल अधिकार के अंदर प्रारंभ के संविधान में मूल अधिकार में आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन बाद में इसे हटाकर 74वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, तो आपको याद रखना है। अगला है, कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है और इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, तो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है कृष्ण मूर्ति जी, जिन्हें पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है और पद्म विभूषण तीनों मिल चुके हैं, तमिलनाडु की है।
अगला है दिवंगत चंद्रा नायडू का संबंध किससे है? तो चंद्रा नायडू एक क्रिकेट कमेंटेटर थे और ये जो है आपके जो सीके नायडू हैं इनकी बेटी थी, जो भारत के क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं टेस्ट के। नेक्स्ट है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, सबको पता है। और ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक थे और सिकंदर महान का गुरु भी था अरस्तु। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। अजय बंगा को इनका नया अध्यक्ष बनाया गया है, 2 जून से प्रभावी है। इसके पहले आई थिंक डेविड मालपास थे। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जाता है। कौन कौन से होते हैं? देखो, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 वाक्य होते हैं। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 21 का संबंध जो है ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, दैहिक स्वतंत्रता से, ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल में भी इनको छीना नहीं जा सकता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर हाल ही में चर्चा में इसलिए था, इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं और ये भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल भी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? सबको पता है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है और बंसल द्वारा इसे अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ठीक है। जॉर्ज साइमन थे और इस साइमन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी और इसका भारतीयों ने विरोध किया था क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 5 सदस्य हैं। 14 जून 1994 को वित्त आयोग का गठन हुआ एमपी का, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय संविधान के वर्णन कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का संविधान में? तो संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच न्यायालयों का यानी न्यायपालिका का वर्णन है। और मैं बात करूं भारत के 50वें और वर्तमान सीजीआई चीफ जस्टिस कौन है? तो ये आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 49वें कौन थे? तो 49वें यू ललित थे और इसके पहले आई थिंक एन.वी. रमन्ना थे 48 में, तो याद रखना है। पहले की बात करूं तो पहले हीरा लाल जी कानिया थे पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि चाक का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो चाक का आपको फार्मूला बताना है, वही चौक जिससे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चाक का एक फार्मूला है और फार्मूले से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे सिंदूर का फार्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो भारत के पहले लोकपाल कौन थे? PC घोष, जिसको आप पिनाकी चंद्र घोष भी बोलते हो, ठीक है। लेकिन 28 मई 2022 को न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को पहले लोकपाल के सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक के रूप में बनाया गया है, ठीक है। एडिशनल नेक्स्ट आपका हिंदी का क्वेश्चन विलोम वाले भी बहुत पूछे जा रहे हैं कि प्रदोष का विलोम क्या होगा? तो प्रदेश का प्रत्युष हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा था 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया है। तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों की सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद कब हुआ? तो नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद जो है ना 6 अक्टूबर 1969 को हुआ था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत हुआ था। 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार ने इस नर्मदा जल विवाद के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी ताकि यहाँ नदी के विवाद को निपटाया जा सके। अगला है ग्लूकोमा कौन से अंग में होता है? तो ग्लूकोमा जो है ना आँख का एक क्या है, आँख में होता है और ग्लूकोमा शायद इससे रोग भी है कोई। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी और अनुसूचियाँ थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसमें 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ थी और ये जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम था। बाद में इनकी चीज़ों को देश आज़ाद होने के बाद अपने संविधान में उठाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लीवर डे, एक सेकेंड,
विश्व लीवर डे कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को हर साल मनाते हैं वर्ल्ड लीवर डे। और यकृत, जिसको लीवर बोलते हो, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है एक तरह से, तो इसकी जागरूकता के लिए 19 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना। हिंदी का एक क्वेश्चन था कि ता धन रा क्या बनाता है? त्रा बनाता है, सबको पता है। वाट किसका एसआई यूनिट है? वाट जो है ना, शक्ति की एसआई यूनिट है, पावर की, ठीक है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो रॉ, जिसको आप रिसर्च एनालिसिस विंग के नाम से जानते हो, 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष अभी इसके सामंत गोयल हैं। काम इसका क्या है कि पड़ोसी देशों पर निगरानी रखूं और खुफिया जानकारी को जुटाएं, ठीक है, और भारत में को हमले से बचाया जा सके। तो ये था आज का पूरा वीडियो सेगमेंट, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी डिस्कस किए। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में, उनके लिए आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों पे एग्ज़ाम में, उनको हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।